Farmers in Punjab the previous day, 18th Wednesday, have announced a Rail Roko rail blockade demanding various issues to be addressed. This has caused disruption, but the authorities have made arrangements, and Senior DCM of the Ambala Rail Division, Navir Kumar, shared that help desks have been set up and announcements are being made for passengers. Trains are being stopped only at major stations, while long route trains will not be cancelled. Heavy police presence has been deployed at stations like Ambala Kand to ensure security, and checks are being carried out. देखिए, रेलवे की तरफ से व्यवस्था ये है कि जो ट्रेनें रेगुलेट हो रही हैं उन ट्रेनों को बड़े स्टेशन पे रोका जा रहा है जहाँ पे कि यात्री सुविधाएं उपलब्ध है, चाहे वो पानी की व्यवस्था है, कैटरिंग की अवेलेबिलिटी है। इसके अलावा अम्बाला कैंट जो कि एक मेन जंक्शन है, यहीं से रूट डाइवर्ट होता है चंडीगढ़ का और लुधियाना साइड, सहारनपुर साइड, दिल्ली साइड। तो यहाँ पे हमने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। यहाँ पे मेआई हेल्प डेस्क बूथ चालू किया गया है जहाँ पे यात्रियों को प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। प्रॉपर अनाउंसमेंट्स के माध्यम से यात्रियों को हम ट्रेनों की पूरी जानकारी दे रहे हैं। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है रेलवे स्टेशन और सेक्शंस में, उसके लिए आरपीएफ और हमारे इंजीनियरिंग के स्टाफ प्रॉपर डिप्यूटेड हैं और पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। क्या रूट्स भी डाइवर्टेड किए गए हैं? नहीं, देखिए, रूट अभी जो फिलहाल जानकारी मिली है, चूंकि अभी बैठना शुरू हुए हैं तो शंभू में बैठ गए हैं, जिसके कारण जो हमारा लुधियाना जम्मू अमृतसर का रूट है वो ब्लॉक हो गया है। इसके अलावा जो वाया चंडीगढ़ का अल्टरनेट रूट अवेलेबल था, इसमें भी अभी सूचना मिली है कि लालड़ू में वो आ गए हैं किसान, तो अल्टरनेट रूट भी अभी बंद है। जो ट्रेन कैंसिल उसका रिफंड वगैरह अभी कैंसिलेशन का हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जैसा पता चला मीडिया से, आप लोगों के माध्यम से, कि ये लगभग 3 बजे तक ही है। तो 3 घंटे 4 घंटे के लिए जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं जो ऑलरेडी जर्नी में है, उन्हें कैंसिल करना उचित नहीं है। उन्हें हम रेगुलेट करके चलाएंगे। सर, किसानों ने रेल रोको का ऐलान किया है, इसमें क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम जो है किए गए? किसानों की इस मांग को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता वो किए गए हैं प्रबंध। और इस दौरान कम से कम 30 ट्रेन करनी है, और जो ट्रेन जहाँ पे है स्टेशन नजदीक है, जहाँ पर रोटी पानी की मतलब खाने पीने की सुविधा है, उसको वहाँ रोका जाएगा। ये अफसरों का आदेश है ऊपर से, और बाकी के यात्रियों को बताया जा रहा है और अनाउंसमेंट कराई जा रही है कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक किसानों के द्वारा ट्रेन रोको आंदोलन है। क्या किसी प्रकार की कुछ चेकिंग वगैरह? हाँ, चेकिंग अभियान चल रहा है, मौजूद है स्टेशन पर। In Mohali district near Ambala, yesterday farmers blocked the Ambala-Chandigarh rail track at Sarsini level crossing 12 p.m. local time. The farmers peacefully sat on the tracks, urging the government to address their demands promptly. मैं गुरमीत सिंह, जिला प्रधान बीके शहीद भगत सिंह अम्बाला से। आज हम सरसीनी के रेलवे फाटक पे पास बैठे हैं, जहाँ ट्रैक जाम किया गया है। यह किसान मजदूर मोर्चे की कॉल थी, और हमारे शंभू और खनौरी के ऊपर जो चल रहे आंदोलन के अंदर जगजीत सिंह डल्लेवाल आज लगभग 21वें दिन के अंदर प्रवेश कर गए हैं। उनके जो हालात हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं, खस्ता हो चुके हैं। लेकिन भारत की सरकार, तानाशाह सरकार, मोदी सरकार, कारपोरेट घरानों की बिकी हुई सरकार एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं रही, ना कोई वार्ता का न्यूनता है। कुछ लोग कहना चाहते हैं कि किसानों को सरकार के साथ बात करनी चाहिए। मैं उन लोगों को भी संदेश देना चाहता है, जब भी किसानों के साथ वार्ता करने का कोई पत्र किसान मजदूर मोर्चे को और गैर राजनीतिक संयुक्त मोर्चे को मिला है, सरकार के साथ कदम से कदम बढ़ाकर बात की है। लेकिन लंबे समय से सरकार ने कोई इस मसले के ऊपर, एमएसपी गारंटी कानून के, कर्जा मुक्ति के, किसान मजदूरों का जो भी धरना चल रहा है, इसके बारे में एक दिन भी बात करने के लिए कोई कदम नहीं आगे बढ़ा। देखो, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय है, सबसे बड़ा देश का, और उस पर विश्वास भी रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कारपोरेट का कहूँ या प्रधानमंत्री का कहीं दबाव वाली बात देखने में पहले समझ में आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान को लेकर ये शंभू बॉर्डर को खुलवाना चाहती तो चंद मिनटों का काम था जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता। लेकिन यहाँ सरकार कोर्ट के ऊपर भी मुझे लगता है भी कहीं ना कहीं धक्का। As a result, 31 passengers and mail express trains were affected.
Additionally, 7 passengers train and 1 mail express train were cancelled, and the protest started at 12 p.m. local time and continued until 3 p.m. with 19 locations in the Ambala division impacted. For passengers' convenience, a third help desk was also set up by the station to provide information. देखिए, किसान आंदोलन का एजिटेशन लगभग 12 बजे शुरू हुआ था। जो अम्बाला डिवीज़न की बात मैं कर रहा हूँ, लगभग 19 लोकेशंस थे जो हमारे डिवीज़न में इफेक्ट हुए थे, और इसमें हमारे सभी रूट बंद थे। इसमें अम्बाला से जो लुधियाना जम्मू, इसके अलावा अम्बाला से वाया चंडीगढ़ वाली रूट भी बंद थी, और उधर आरबीआर जो हमारा सेक्शन है बठिंडा राजपुरा वाला और धुरी हिसार वाला, वो सेक्शन भी बंद था। कुल इसमें 3 घंटे के एजिटेशन में 31 मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें इफेक्ट हुई, जिसमें से 22 मेल एक्सप्रेस और 9 पैसेंजर ट्रेनें थी। इसमें पैसेंजर ट्रेनें 7 हमें कैंसिल करनी पड़ी थी, और जो कि शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनें हैं, और मेल एक्सप्रेस में एक मेल एक्सप्रेस हमें कैंसिल करनी पड़ी। बाकी सभी रेगुलेट करके अलग अलग स्टेशन पे, और अभी जस्ट 15 बजे के आसपास से ट्रैफिक रिज्यूम होना शुरू हुआ, तो सभी ट्रेनें चल रही हैं। सर, किसानों ने अपील की थी कि जो चंडीगढ़ वाला रूट बंद करने की अपील की थी, क्या उसी के चलते ये रूट बंद करना हुआ? नहीं, चंडीगढ़ पहले के आंदोलन में सिर्फ शंभू वगैरह बंद होता था। इस बार ये लालड़ू के पास भी ट्रैक को इन्होंने बाधित किया था, तो इसलिए जो हमारा अल्टरनेट रूट है चंडीगढ़ वाला, वो भी बंद था। देखिए, ये विद इन डिवीजन की शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें थी, जिनका डिले ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि फिर फर्दर उनका अपना लिंक होता है, तो इसलिए उन ट्रेनों को हमने कैंसिल कर दिया। बाकी मेल एक्सप्रेस अपनी निर्धारित समय पे जहाँ थी वहाँ पे हमने रेगुलेट किया, और आफ्टर रेगुलेशन अब वो ट्रेनें हमने चालू करी। जी, चूँकि अम्बाला हमारा सबसे बड़ा स्टेशन है, तो जो ट्रेनें इम्पोर्टेंट ट्रेनें थी तो उसे हमने अम्बाला में ही कंट्रोल किया था, क्योंकि यहाँ पे सारी यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ रोड की अगर कोई ट्रेन से उतर के बाय रोड जाना चाहे तो पास में बस स्टैंड था। ये सब सारी सुविधा देखते हुए हमने अम्बाला में ट्रेनें रोकी थी, और यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स और जो सीनियर सुपरवाइजर्स थे वो डिप्लॉय थे, और प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ यात्रियों को पूरी जानकारी दी जा रही थी। नहीं, आउटर पे तो देखिए, चूँकि प्लेटफॉर्म्स ऑक्यूपाइड थे, तो फिर आउटर पे गाड़ियाँ 5-10 मिनट रुकी, फिर बाकी सभी गाड़ियों को प्लेटफॉर्म पे रोका।